नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कुछ स्वास्थ्य हेल्थ टिप्स को लेकर, जहां पर हमारे सामने साथ मौजूद हैं आंवला के एक काफ़ी विशेषज्ञ और डॉक्टर सतीश भारद्वाज जी, जहां पर हम लोग बात करेंगे इस समय जो कि एक हार्ट से प्रॉब्लम जो है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखने को मिल रही हैं और कॉमन भी हो गए, तो उसको लेकर बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल सत्य कनेक्शन डिजिटल में स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड, उसमें हार्ट को लेकर सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो हार्ट में जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आखिर वो नॉर्मल कौन सी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हार्ट में कई बार ऐसा होता है कि आदमी को अचानक से पता नहीं चलता है और एकदम से बेचैनी, घबराहट, सांस का फूलना, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण उसे महसूस होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि जो कहा जाता है कि हार्ट को जो खान पान से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, या ऐसा कुछ है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए खान पान का क्या रोल है? हाँ, खान पान का कुछ हद तक तो रोल है, क्योंकि अल्कोहल जो लोग लेते हैं या फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों को तो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हेल्दी डाइट, घर का बना हुआ खाना यदि व्यक्ति खा रहा है तो उसे इस तरह की दिक्कत इतनी जल्दी नहीं होती है। अगर सर हम लोग बात करें जैसे हार्ट को लेकर, तो जो हार्ट प्रॉब्लम से हार्ट अटैक्स होते हैं, तो उसकी कोई स्टेज होती है या फिर एक बार में हार्ट अटैक आ जाता है? नहीं, उसकी कई स्टेजेस होती हैं। हृदय अपने आप धीरे धीरे संकेत भी देता है, पहले से हम लोगों को पता चलने लगता है कि यदि व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट है। कुछ लोग उसको गैस का समझते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या सीने में भी दर्द होता है, बाएं हाथ में दर्द होगा, कंधे तक दर्द जाएगा और जबड़े तक अगर दर्द जाता है तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत ही एक कम से कम मिनिमम एक रिपोर्ट ईसीजी की तो निकलवा ही लेना चाहिए, जिससे कि हमें अपने स्टेटस हार्ट का पता चलता रहे। जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक पहली बार आता तो क्या पहली बार में उसके मतलब डेथ हो सकती है क्या, विक्टिम की, जो भी मतलब जिसको हार्ट अटैक आया उसके लिए, पेशेंट के लिए? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल पाया गया है आफ्टर कोविड के बाद कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं स्टडी में, जिसमें कि हार्ट सडन से कार्डियक अरेस्ट, हमारे हार्ट में एक SA नोड होता है जहाँ से इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है और जो पूरे हमारे हार्ट की सप्लाई को इम्पल्स भेजती है। तो कई बार कई वायरस के बाद ज़्यादा स्टडी आई है वैसे तो, और अचानक से उस ऐसे नोड पर कुछ अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए, ऐसे नोड अगर गड़बड़ हो जाता है तो इम्पल्स भेजता ही नहीं है। पूरी इम्पल्स बंद होने पर हार्ट पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे सडन डेथ होती है। जैसे कोई जिम में काम कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस तरह के मामले अभी बड़े हैं कुछ पोस्ट कोविड के बाद। अच्छा, जैसे कि आपका कहना है कि जैसे जो कोविड का हार्ट अटैक होता है तो लोगों का अचानक से आ जाता है, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। जैसे कि हमने देखा बहुत सारे जो बॉलीवुड के स्टार्स जो हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हुई है, या फिर जिम में लोग चलते चलते एक्सपायर हो गए, या फिर लोग कोई गिरने मतलब छींका ही गिर गया, एक्सपायर हो गया। तो इसका कोई पहले से पता नहीं चलता, इसके पहले से कोई क्या इंडिकेट नहीं करता है हार्ट की, मतलब क्या बॉडी में कोई पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम होने वाली है, इस तरह कोई है क्या? हाँ, कुछ सिम्टम्स देता है हार्ट, समय समय पर पता चलता है कि किसी को बेचैनी रही, रात भर सोया नहीं, या वो किसी भी वजह से बार बार उठना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसे या नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ होती हैं और लोग प्रेशर में आके कि एक्सरसाइज करना है, 2 घंटे की एक्सरसाइज ही ज़रूरी है, चाहे वो थक गए हों या उन्हें पसीना आने लगा हो, तो ये भी ना करें, स्टॉप कर दें। अगर आपको लगता है कि इसी तरह की कोई रात में प्रॉब्लम हुई है या नींद पूरी नहीं हुई, तो उस दिन एक दिन एक्सरसाइज को भी आप अवॉइड करें और स्लो मोशन में करें। आजकल जो जिम में चल रहा है बहुत तेज़ी से वो लगा रखे हैं उन्होंने, तो आदमी बहुत उसमें आ जाता है कि मुझे 10 मिनट ये लगातार उस पर करना ही, ट्रेडमिल पे करना ही है, तो उसमें हार्ट की रेट अचानक से बहुत बढ़ जाती है। तो इस और बीच बीच में पानी वगैरह भी पीते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि जो हमें वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करनी है वो अपने बॉडी के हिसाब से करनी है, प्रेशर में नहीं करना है, नहीं कि हमें 2 घंटे करना है, 3 घंटे ही करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। जितना हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उतना हमें करना है। अच्छा, जैसे इसके लिए बचाव के लिए अगर हम लोग नॉर्मल प्रिकॉशंस लेकर चलें तो कौन सी हो सकती हैं? नॉर्मल प्रिकॉशंस में यह है कि हम स्मोकिंग, तंबाकू ये ना लें, ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड बाहर का खाना ना खाएं, हल्का व्यायाम करें और संतुलित भोजन करें, तो आप उन चीज़ों से बचे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर बहुत है, लोगों को स्ट्रेस बहुत है, तो उससे भी बचें। रात को अपनी नींद 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन सब बंद करके प्रॉपर नींद ले,
तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। पहले आपने सुना होगा लोग 100 साल तक जीते थे, तो तब मोबाइल, टीवी और ये इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो उसमें आदमी चैन से सो लेता था रात भर। तो वो सिस्टम फिर से करने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे अगर हम लोग बात करें कोई क्या इसका एज का भी कोई फैक्टर होता है कि किस एज पे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? नहीं, एज का फैक्टर तो है, लेकिन 45 प्लस माना गया है, लेकिन आजकल तो बहुत कम एज में भी ऐसे केसेस जी। देखने को मिल रहे हैं जब से कोविड हुआ है। तो ये कोई ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि मतलब कब किस एज में होगा। तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए एक शॉर्ट में, लास्ट में? हाँ, सावधानी की ये है कि टेंशन फ्री रहें, जी। संतुलित व्यायाम करें और संतुलित ही भोजन करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना रखें, तो आप हार्ट की बीमारियों से और बाकी शरीर की और भी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।